कि सिर्फ 1,000 रुपए से भी अमीर बनने की शुरुआत हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें सोशल मीडिया बार बार दिखाता है। अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए है तो क्या आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है? आज की इस डीप डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको एक टीचर की तरह स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि 1,000 रुपए को स्मार्ट तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी में ट्विस्ट्स भी होंगे, रियलिटी चेक्स भी होंगे और वो हिडन ट्रूथ्स भी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट सीक्रेट देने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। अब इमेजिन करो एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट राहुल, जिसके पास पॉकेट मनी से बचा हुआ सिर्फ 1,000 रुपए है और उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं इससे कुछ बड़ा कर सकता हूं, या ये पैसा भी बाकी पैसों की तरह खत्म हो जाएगा? और सच बताऊं तो यही सवाल आज लाखों लोगों के दिमाग में घूम रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और यहीं से लाइफ का डायरेक्शन बदलता है। अब पहला सवाल जो मैं तुमसे पूछता हूं, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है आज के छोटे पैसे को फ्यूचर में बड़ा बनाना। लेकिन असली बात यह नहीं है कि पैसा कितना है, असली बात यह है कि माइंडसेट कैसा है, क्योंकि सही माइंडसेट के बिना लाखों रुपए भी खत्म हो जाते हैं, और सही माइंडसेट के साथ 1,000 रुपए भी फ्यूचर बदल सकता है। अब यहां आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके तुम एक महीने में 10,000 रुपए बना लोगे, तो अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि यही वो ट्रैप है जिसमें 90% बिगिनर्स फंस जाते हैं। जल्दी पैसा कमाने की चाह ही सबसे बड़ा नुकसान करवाती है। इसलिए सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, क्या मैं जल्दी पैसा चाहता हूं या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता हूं? अगर जवाब पहला है तो तुम ऑलरेडी गलत रास्ते पर हो। अब टीचर की तरह समझो, सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी माइंडसेट, यानी खुद से पूछो, अगर कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या मेरे पास बैकअप है? अगर नहीं है तो 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने से पहले उसे सेव करो, क्योंकि बिना सेफ्टी के इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। अब मान लो तुम रेडी हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगला स्टेप आता है स्मार्ट एलोकेशन, यानी 1,000 रुपए को 3 हिस्सों में डिवाइड करना। 400 रुपए लर्निंग, 300 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट और 300 रुपए रिस्की ग्रोथ। अब तुम सोच रहे होगे कि लर्निंग में पैसा क्यों लगाना है? यही दूसरा बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट नॉलेज है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम चाहे 10,000 रुपए लगाओ या लाख रुपए, सब खत्म हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम छोटे पैसे से भी बड़ा गेम खेल सकते हो। 400 रुपए से तुम बुक्स पढ़ सकते हो, फाइनेंस कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, मार्केट बिहेवियर समझ सकते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करेगा। अब आते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट पर। 300 रुपए को तुम म्यूचुअल फंड, SIP या इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। यहां रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल होते हैं। लेकिन यहां आता है तीसरा ट्विस्ट, पेशेंस, क्योंकि यहां इंस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा, यहां आपको वेट करना होगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही कंपाउंडिंग का मैजिक देखते हैं। कंपाउंडिंग यानी पैसा पैसे को बनाता है, और समय के साथ यही छोटा अमाउंट बड़ा बन जाता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, रिस्की ग्रोथ। 300 रुपए का यूज तुम स्टॉक्स, क्रिप्टो या नई अपॉर्चुनिटीज में कर सकते हो। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रिस्क को कंट्रोल करना। कभी भी इमोशंस में आकर इन्वेस्ट मत करना। और यहां आता है चौथा ट्विस्ट। 90% लोग यहां गलती करते हैं क्योंकि वो बिना नॉलेज के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के टिप्स फॉलो करते हैं और लॉस होने पर मार्केट को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस वालों को रिवॉर्ड करता है। अब राहुल क्या करता है? राहुल जल्दबाजी नहीं करता, वो 400 रुपए से सीखता है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझता है, 300 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट में डालता है और 300 रुपए को केयरफुली रिस्की अपॉर्चुनिटीज में लगाता है। शुरुआत में उसे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी लॉस भी होता है। लेकिन यहां आता है पांचवा ट्विस्ट, वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि लॉस भी लर्निंग का हिस्सा है। 6 महीने बाद राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 1 साल बाद उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिर्फ पैसा नहीं देखता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज देखता है, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब एक और सवाल, क्या 1,000 रुपए से अमीर बन सकते हैं? जवाब है सीधे नहीं, लेकिन शुरुआत जरूर कर सकते हो, क्योंकि अमीर बनने का प्रोसेस स्मॉल स्टेप्स से ही शुरू होता है, और हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने अपनी जर्नी स्मॉल अमाउंट से ही शुरू की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी और बाकी लोग बीच में छोड़ गए। अब यहां आता है सबसे पावरफुल लेसन, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट का खेल है।
अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप किसी भी अमाउंट से शुरुआत करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो लाखों रुपए भी बच नहीं पाएंगे। अब आखिरी बात जो आपको समझनी है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना और उसे ग्रो करना। और यही स्किल आपको इस चैनल पर सिखाई जाती है। अगर आप भी चाहते हो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, स्मार्ट डिसीजंस लो और फ्यूचर सिक्योर करो, तो अभी आदि योगी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको वो नॉलेज मिलेगी जो स्कूल्स और कॉलेजेस कभी नहीं सिखाते। और याद रखना, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर, 5,000 रुपए को स्टेप बाय स्टेप 1 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट करें। तो क्या आप रेडी हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला है।